आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस समय मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ और जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो वीडियो है जो कि हमारा मेरिट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी मेरठ कॉलेज का ओवरव्यू और रिव्यू को लेकर के है। और जो बच्चे एमआईटी मेरठ को लेकर के उनके मन में तमाम सवाल होते हैं कि क्या एमआईटी मेरठ अच्छा कॉलेज है, क्या इसमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, कैसा कॉलेज है, प्लेसमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, हर सवाल के आपको जवाब देने वाला हूँ इस कॉलेज को लेकर के। तो जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि एमआईटी मेरठ कॉलेज की अगर बात करें तो इसकी मेरठ जो कि spans approximately 8.6 एकड़ ऑफ कैंपस। जी हाँ, जानकारी का आपको बताना चाहते हैं कि 8.6 एकड़ में ये फैला हुआ है और बहुत ही अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें हर डिपार्टमेंट के लिए अलग बिल्डिंग है, उसमें अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग क्लासेस होती है, चाहे बीटेक की अलग बिल्डिंग है, बी फार्मा वालों के लिए अलग बिल्डिंग है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम, बीबीए इनके लिए भी अलग बिल्डिंग है। तो 8.6 एकड़ में इसमें स्पोर्ट्स ग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, कैंटीन है, हर चीज है इस 8.6 एकड़ के, ठीक है, एरिया में। उसके साथ बताना चाहेंगे आपको जानकारी के लिए कि ये जो कॉलेज है जो कि एफिलेटेड विद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, जिसको हम शॉर्ट टर्म में एकेटीयू के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरिट से एफिलेटेड है। तो बताना चाहेंगे कि जो एपीजे अब्दुल कलाम है ये यूनिवर्सिटी ये लखनऊ में है और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरिट में है, और मेरिट में ही हमारा एमआईटी कॉलेज भी है। फिर उसके साथ ये जो कॉलेज है अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई, जिसका मतलब हुआ ऑल इंडिया इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, पीसीआई, एनसीटीई, इन सभी से ये अप्रूव्ड है। साथ साथ ये जो कॉलेज है एनडब्ल्यूएसी नैक, जी हाँ, नैक एसिडेटेड विद ग्रेड ए रेटिंग। इसका क्या मतलब है? एनडब्ल्यूएसी जिसको नैक कहते हैं, नेशनल असेसमेंट ऑफ एसिड्रेशन काउंसलिंग, जिसको हम पूरा नाम से जानते हैं, जिन्होंने ए ग्रेड रैंकिंग दी है इस एमआईटी कॉलेज को। और ये ए ग्रेड क्यों दिया जाता है? जी, ये उन कॉलेज को मिलता है जिनकी प्लेसमेंट, जिनका ओवरव्यू, मतलब जो काफी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, काफी अच्छा इनके कॉलेज का एक रिजल्ट रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये कॉलेज में आते हैं, ये खुद एनालिसिस करते हैं, खुद ये वहां पे जाकर के ये सर्वे करते हैं, तब जाके इनको रेटिंग मिलती है, जो कि एमआईटी कॉलेज को नैक से ए रेटिंग मिली है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है किसी भी कॉलेज के लिए नैक से ए सर्टिफाइड होना। दूसरी चीज आपको बताओ कि इसमें किन किन कोर्सेज की प्रोग्राम जो कि है ऑफर करते हैं। तो बीटेक, बी फार्मा, डी फार्मा, एमबीए, एमसीए, ये तमाम कोर्सेज जो कि एकेट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। दूसरी चीज, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरिट से जो कोर्स एफिलेटेड है उसमें आपको बताओ तो बीबीए, बीसीए, एग्रीकल्चर, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, बीकॉम, ये सब कोर्सेज सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कराए जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको मैं और जानकारी के लिए बताऊं कि ये जो हमारा एमआईटी कॉलेज है जो कि रैंकेड अमंग टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन यूपी, जी हाँ, उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है ना, राज्य में, तो ये जो हमारा एमआईटी कॉलेज है ये एकेटीयू की तरफ से टॉप कॉलेजों में इसका नाम आता है, ठीक है। और साथ ही साथ सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये जो हमारा एमआईटी मेरिट कॉलेज नंबर 1 कॉलेज, इसको मान्यता दी गई है सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से। और साथ ही साथ जो कि आपको बताओ कि विद अवार्ड लाइक स्टार परफॉर्मर एंड एनसीआर बेस्ट। तो जो हमारा दिल्ली एनसीआर, जी हाँ, एनसीआर का अगर मैं बात बताऊं आपको तो नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, जो कि 100 किलोमीटर के रेडियस के अंतर्गत में जितने भी कॉलेज आते हैं उन कॉलेजों की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में मतलब टॉप मोस्ट एकदम बेस्ट कॉलेज में से एमआईटी मेरिट का नाम आता है। स्टूडेंट एंड एकेडमिक फैकल्टी की अगर बात करें तो इस कॉलेज में जितने भी फैकल्टी मेंबर्स जो लोग हैं वो सबके सब पीएचडी होल्डर्स है, मास्टर्स होल्डर्स है, ठीक है, एमटेक कर रखा है उन्होंने, ठीक है। और बहुत ही एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड एंड एकेडमिक सिस्टम है इस कॉलेज का। उसके साथ साथ फ्रीक्वेंट असेसमेंट, डिसिप्लिन एकेडमिक कल्चर है यहाँ पे, काफी अच्छा वेल डिपार्टमेंट स्मूथली रन करता है यहाँ पे, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगली बात अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे जो मेन बहुत ही आवश्यक जो कि एक सबसे खास बात जो रहता है बच्चों के मतलब मद्देनजर, तो वो है प्लेसमेंट एंड इंडस्ट्री लिंकेज। प्लेसमेंट को लेकर के कि इस कॉलेज से प्लेसमेंट का क्या है, तो प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो 70 से 80%, ठीक है, प्लेसमेंट रेट है इस कॉलेज का। उसके बाद इस कॉलेज में कौन सी कंपनियां आती है, ठीक है, अगर ये आपके मन में सवाल है तो आपको बताओ कि इस कॉलेज में टीसीएस, विप्रो, ठीक है, डियोलाइट, अमेजॉन, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां इस कॉलेज में आती है और आती रहती है, ठीक है। अब आपके मन में कौन सवाल है कि इस कॉलेज में पैकेज को क्या है, कितने सैलरी मिलती है, ठीक है, कितना हाईएस्ट पैकेज क्या है, तो आप देख सकते हो कि एवरेज पैकेज इस कॉलेज का 3.7 एलपीए है, ठीक। उसके साथ साथ अब जो हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हाईएस्ट पैकेज आप देख सकते हो 18 लाख, ठीक है, और एवरेज पैकेज की बात करें तो 3 से 7 लाख एलपीए है, ठीक है। उसके साथ साथ तो कैंपस इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, जी हाँ, तो कैंपस इन्वायरमेंट कैसा है इस कॉलेज का,
तो काफी ग्रीन कैंपस है, ठीक है, काफी हरा भरा एकदम पेड़ पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे इस कॉलेज में। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स कोर्ट्स की बात करें तो उसमें आपको बास्केटबॉल कोर्ट्स, ठीक है, वॉलीबॉल कोर्ट्स, है ना, क्रिकेट ग्राउंड, कबड्डी ग्राउंड, ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट्स, ये तमाम आपको स्पोर्ट कोर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट लाइब्रेरी, हर डिपार्टमेंट का एक अपना लाइब्रेरीज है, बच्चे वहां जाकर के एकदम पढ़ते हैं, ठीक है। और साथ साथ ऑडिटोरियम की फैसिलिटीज है, ठीक है, सेमिनार हॉल है, कैफेटेरिया है, कैंटीन है, तो ये सभी आपको कैंपस में मिल जाएंगे देखने को इस कॉलेज में, ठीक है। अवार्ड एंड रिपुटेशन की बात करें तो काफी नोटेबल अवार्ड और स्ट्रॉन्ग एलुमनी इन 200 प्लस कंपनीज में है, ठीक है। 200 से ज्यादा कंपनियों में इस कॉलेज के एलुमनी काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट अवार्ड है इस कॉलेज को, ठीक है, जाता है। उसके बाद कुछ ऐसे भी एरिया है, कहता ना कि हर चीज तो ठीक नहीं होता है हमारा, है ना, कमी कहीं ना कहीं तो होंगी ही कुछ ना कुछ, तो कुछ ऐसे भी एरिया है जहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो उसमें सबसे बड़ी जो इंप्रूवमेंट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस को लेकर के, ठीक है। अब क्या इसका मतलब है, जैसे कुछ क्लासरूम है, ठीक है, हॉस्टल की बात करूं, ठीक है ना, इन सभी को ना रिनोवेट करने की जरूरत है। अब जैसे कि क्लासरूम है तो फॉर एग्जांपल पेंटिंग की जरूरत हो सकती है, पंखे की रिप्लेसमेंट हो सकती है, पुराना हो गया हो, तो इस तरीके रिनोवेशन की जरूरत है। हॉस्टल में भी काफी कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जी हाँ, हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि एवरेज फैसिलिटीज एंड वेरिएबल क्वालिटी। इसका क्या मतलब है? एवरेज फैसिलिटीज को अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो जैसे कि हमारा मेस है, ठीक है, वहां पे आपको हर दिन तो एक जैसा खाना का टेस्ट नहीं मिलेगा ना, तो कुछ ना कुछ उसमें आपको सुधार की जरूरत होगी। तो बच्चे कंप्लेन करते हैं, फीडबैक देते हैं, डेली रेटिंग पूछी जाती है कि आज का खाना कैसा है, वो की वेरिएबल क्वालिटी रहती है, ठीक है, वेरी करता है कुछ। अब फैसिलिटीज की बात करें तो एवरेज फैसिलिटीज में क्या आ रहा है, अब जैसे आपको बताऊं कि हमारे हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। पहली चीज जिम, जो कि बहुत बढ़िया है, जिम फैसिलिटीज हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज के अंदर आ रही है। वाईफाई आपको 24/7 हर एक रूम के लिए दी गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। नेटवर्क स्पीड भी बहुत अच्छी होती है। उसके साथ आपको मैं बताऊं, हर रूम में आपको पंखे मिल जाएंगे इस हॉस्टल में, कमरे में, ठीक है। हायर की लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको वाटर कूलर, पानी पीने के लिए एकदम चिल्ड वाटर, एकदम गर्मियों में ठंडा पानी आता है गर्मियों के दिनों में, ठीक है। उसके साथ आपको ठंडे के दिनों में अगर मैं बात बताऊं तो मतलब कि वहां पे आपको गर्म पानी, हॉट वाटर आपको मिलेंगे, ठीक है, गीजर लगे हुए हैं। उसके साथ साथ अब जैसे मैंने एवरेज फैसिलिटीज जैसे कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मतलब बताऊं आपको, तो आयरन आप यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना, तो ये सब चीजें पाबंदियां हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंपस लाइफ की अगर मैं बात बताऊं तो कैंपस लाइफ को लेकर मैं बताऊं तो यहाँ पे एक बहुत अच्छे कुछ फेस्टिवल मतलब बच्चों के मनोरंजन के लिए, है ना, कराए जाते हैं। जैसे कि मृदंग अगर मैं बताऊं तो मृदंग जो कि MIT मेरठ कॉलेज का जो कि कल्चरल फेस्ट है, जो कि हर साल ये होता है और सबसे मोस्ट अवेटेड एक्साइटेड इवेंट होता है बच्चों के लिए, और बच्चे इसमें खूब जोर शोर से पार्टिसिपेट भी करते हैं और काफी यहाँ पे मनोरंजन कराया जाता है इस इवेंट के वजह से। काफी बच्चों के, क्योंकि पढ़ाई से हट करके भी ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बच्चों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। और मृदंग अगर मैं कल्चर फेस्ट की बात करूँ तो इसमें स्टार नाइट होता है, स्टार परफॉर्मेंस होते हैं, एक जो भी कोई भी स्टार को बुलाया जाता है और स्टार नाइट करवाया जाता है और बच्चे खूब झूमते हैं, थिरकते हैं, है ना। उसके साथ साथ कुछ और भी इवेंट है, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो डीजे नाइट हो गया, ठीक है, डांडिया नाइट हो गया, है ना। उसके साथ साथ फ्रेशर पार्टी, जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनके स्वागत के लिए फ्रेशर पार्टी कराते हैं, फेयरवेल पार्टी होती है। तो इस तरीके के कुछ जो आपको कल्चर फेस्ट, जो कि आपको मैं बताऊं तो कैंपस लाइफ के अंतर्गत में आते हैं। लेकिन कुछ लिमिटेड अगर बताऊं तो क्लब एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज भी है। अब इसका क्या मतलब है, इस कॉलेज में आपको मतलब कमेटियां नहीं मिलेंगी, क्लब नहीं मिलेंगे, जिस वजह से बच्चों को उतना ज्यादा मौका नहीं मिल पाता अपने आप को इन सब चीजों में एनरोल करने के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा एक कैंपस लाइफ को लेकर के रहा। दूसरी चीज है कि वॉइस ऑफ स्टूडेंट, कुछ बच्चों ने अपना फीडबैक दे रखा है कि इस कॉलेज को लेकर के, तो जैसे कि कैंपस इज एवरेज एंड ब्यूटीफुल विद ट्री, है ना, ग्रीन। तो काफी कैंपस बहुत ही अच्छा है, ब्यूटीफुल, खूबसूरत है और इसमें अच्छे पेड़ भी है, ठीक है ना, हरे भरे एकदम हरियाली है इस कैंपस में। दूसरी चीज अगर मैं बताऊं तो सेपरेट लाइब्रेरी फॉर ऑल डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के लिए एक लाइब्रेरी सेपरेट है, तो इन बच्चों ने फीडबैक दे रखा है, ठीक है। उसके बाद एक बच्चे और लिखा है यहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेट रिनोवेशन कैंपस लाइफ इज एवरेज, ठीक है ना। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधार करने की जरूरत है, उसको मरम्मत कराने की जरूरत है, रिनोवेट करने की जरूरत है। और दूसरी चीज ये भी है कि कैंपस लाइफ एवरेज है, ठीक है। एंड फैकल्टी आर वेल एजुकेटेड, एक बच्चों ने लिखा कि जितने भी हमारे फैकल्टी है काफी एकदम वेल एजुकेटेड है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा जो प्लेसमेंट सेल ड्राइव है काफी हेल्पफुल है, बच्चों को काफी मदद करती है। उसके बाद अगला मैं आपको लेके आऊं तो फी और फाइनेंशियल डिटेल्स, है ना।
पैसे को लेकर के कितनी फी स्ट्रक्चर है, क्या है, उसको अगर मैं बताऊं तो जो बीटेक कोर्स है उसकी खास तौर पे मैं बात करूं तो 1 साल की अगर हम मतलब फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो 1 लाख के आसपास इसका कोर्स का कीमत है बीटेक कोर्स में, ठीक है। 1,10,000 भी हो सकता है, 15-20, ये वैरी करता है, ठीक है, टाइम टू टाइम। हॉस्टल की बात करूं तो हॉस्टल फीस कितना है इस कॉलेज का, तो 60 से 70 हजार के अराउंड अप्रोक्सीमेटली आपको ये लग जाएंगे, ठीक है। स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन मेरिट एंड गवर्नमेंट एसिल, उसके साथ अब इस कॉलेज के अंतर्गत आपको स्कॉलरशिप भी मिलेंगे, ठीक है ना। और एक और जानकारी की बताऊं कि जो बच्चे बिहार से खासतौर पे उनके लिए कॉलेज में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को भी एक्सेप्ट किया जाता है और बिहार से बहुत बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन भी लेते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड स्कीम के थ्रू, जिसमें कि बिहार गवर्नमेंट 4 लाख रुपए पढ़ने के लिए बच्चों को लोन देती है। ये भी बहुत ही अच्छा ये स्कीम है, इस कॉलेज ने इसको एक्सेप्ट किया है। और दूसरी चीज, कुछ ऐसे भी स्कीम है जैसे कि डीजी शक्ति योजना है, जिसके तहत बीटेक बीफार्मा डिपार्टमेंट के बच्चों को, ठीक है ना, टैबलेट योजना के अंतर्गत टैबलेट दिए जाते हैं, ठीक है ना, बीबीबीसी एग्रीकल्चर के बच्चों को फोन दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और इस तरीके के मतलब स्कीम प्रोवाइड कराए जाते हैं बच्चों को, ठीक है ना, तो जो कि ये बहुत ही अच्छी बात है। अब एक ओवरव्यू समरी में आपको बताऊं तो समरी के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको तो जो एरिया और हाईलाइट की मैं बात बताऊं तो एकेडमिक एंड फैकल्टी की बात करूं तो जो कि काफी क्वालिफाइड स्टाफ है, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, ठीक है। उसके साथ साथ प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो 70 से 80% प्लेसमेंट इस कॉलेज के थ्रू होती है, टॉप एमएनसी कंपनियों में होती है, ठीक है ना, डिसेंट पैकेज है, बहुत ही अच्छा है, जी हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो ग्रीन कैंपस है, सम आउटडेटेड फैसिलिटीज भी है, ठीक है। हॉस्टल एंड मेस की बात करूं तो बेसिक एमिनिटीज एंड एवरेज रिव्यू है, ठीक है। साथ साथ आप देख सकते हो कैंपस लाइफ की बात करें तो सम इवेंट एंड लिमिटेड एक्स्ट्रा करिकुलर, जो कि मैंने आपको बताया था। फी एंड स्कॉलरशिप की बात करूं तो मॉडरेट फी एंड स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो ये आपका एरिया और हाइलाइटेड मैंने एक समरी टेबल बताने की कोशिश की है, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो एक फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो फाइनल जो कंक्लूजन आता है वो यही है कि एमआईटी मेरिट इज आइडियल फॉर स्टूडेंट फोकस ऑन एकेडमिक्स एंड प्लेसमेंट, स्ट्रॉन्ग फैकल्टी एंड कैरियर सपोर्ट, मेक इट अ गुड ऑप्शन थ्रू कैंपस लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कुड इंप्रूव, ठीक है। तो वही बात है कि एमआईटी मेरिट एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ठीक है। और जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हो निस्संदेह एडमिशन लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत अच्छे फैकल्टी है, स्टाफ मेंबर्स है, सपोर्टिव है, हर चीज़ की फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है ना। और आपको जानकारी के बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कैंपस की बात करें तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, तो तमाम चीज़ें हैं। और ये टॉप बेस्ट कॉलेज में दिल्ली एनसीआर में आता है, ठीक है ना, एक्रेटिव के अंतर्गत और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरिट के अंतर्गत ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो आप निस्संदेह इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और जो कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है और अपने जीवन को आप सही मार्गदर्शन यहाँ के फैकल्टी के द्वारा पढ़ाई करके आप जीवन को एक नई दशा और दिशा दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये कॉलेज की बात करें तो जो बच्चे इस कॉलेज में आते हैं और 3-4 साल अपने काफ़ी शिद्दत से लगन से यहाँ पे पढ़ाई कर ले तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो अपने जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में जरूर कामयाब होंगे। और यही मेरा एक खुद का भी अनुभव है और मैं भी इस कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ और मेरा मानना है कि ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है और इस कॉलेज ने मुझे वो हर चीज़ दिया है। और मैं काफ़ी एकदम अपने आप को लकी प्राउड फील करता हूँ कि मैं इस इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट हूँ। और कहते हैं ना दोस्तों कि अगर आप भी चाहते हो अपने सपने को पूरा करना तो एक बार एमआईटी मेरठ से ज़रूर जुड़ना। थैंक यू वेरी मच। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ। जी हाँ, तो आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।